अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर साइंस ग्रेड 11 के लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो हमारा आज का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन अ डिजिटल कंप्यूटर। अब इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना है कि डिजिटल कंप्यूटर जो है क्या होता है। डिजिटल कंप्यूटर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो किसका यूज़ करता है, बाइनरी कोड का, यानी 0 और 1 का यूज़ करते हुए डिफरेंट टास्क परफॉर्म करता है। अब वो जो डिफरेंट टास्क हैं वो हमारी सिंपल कैलकुलेशंस भी हो सकती है, जैसे कि डेटा को स्टोर करना, उसको एक्सेस करना, उसको प्रोसेस करना, ये तमाम काम जो है वो परफॉर्म करता है। टास्क किसका यूज़ करते हुए, बाइनरी कोड का, यानी कंप्यूटर जो है वो सिर्फ 0 और 1 का यूज़ करते हुए इन टास्क को परफॉर्म करता है। इसलिए यहाँ पे क्या लिखा है कि डिजिटल कंप्यूटर वर्क्स ऑन डिजिट्स, यानी डिजिटल कंप्यूटर किस पे काम करता है, डिजिट्स पे काम करता है, यानी बाइनरी डिजिट्स, बाइनरी कोड पे काम करता है। तो इसलिए वो किन दो डिजिट्स का यूज़ करता है, 0 और 1 का। अब इसके अंदर क्या होते हैं, मिलियंस ऑफ लॉजिकल स्विचेस होते हैं। अब एक हमारे पास फिज़िकल होते हैं, एक लॉजिकल होते हैं। अब यहाँ पे हमने लॉजिकल स्विचेस का लिखे, क्योंकि आपके घर में जो स्विचेस लगे हुए होते हैं जिससे आप फ़ैन ऑन करते हैं या लाइट्स ऑन करते हैं, तो आप जब उसको ऑन करते हैं तो वो क्या हो जाता है, आपका वो डिवाइस जो है वो ऑन हो जाती है, ऑफ़ करते हैं तो ऑफ़ हो जाती है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर में यही स्विचेस लगाएंगे फ़िज़िकल, तो क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस को क्या करता है, प्रोसेस करता है। अब बिलियंस टाइम्स जो है वो चीज़ ऑन और ऑफ़ होगी तो फिर तो ज़ाहिर है वो तो टूट जाएगी। तो इसलिए हम कंप्यूटर के अंदर किस चीज़ का यूज़ करते हैं, लॉजिकल स्विचेस का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। अब इलेक्ट्रिकल स्विच क्यों नहीं लिखा हमने। अब अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करें तो उसका मतलब ये होता है कि सिर्फ उसके अंदर करंट फ्लो होता है, वो डेटा के साथ डील नहीं करता। जबकि जो हमारे डिवाइसेस होते हैं, जैसे हमारे कंप्यूटर, ये इनको हमने क्या करना होता है, डेटा के साथ डील करना होता है। तो इसलिए हम इसके अंदर क्या यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्विच। अब इलेक्ट्रॉनिक स्विच जो होता है उसकी सिर्फ दो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, 0 और 1। 0 होगा तो ऑफ़ होगा, 1 होगा तो ऑन होगा। यानी जो इलेक्ट्रिकल स्विच होता है उसके अंदर सिर्फ करंट फ्लो होता है, वो डेटा के साथ डील नहीं करता। जबकि आपका जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होता है उसकी दो पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, ऑफ़ एंड ऑन होती हैं। अब हमारे पास है बाइनरी डिजिट्स। अभी हमने ऊपर बात की थी कि बाइनरी डेटा के साथ डील करता है डिजिटल कंप्यूटर, तो और इसके अंदर स्विचेस होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच होते हैं वो बिट्स के साथ काम करते हैं, यानी 0 और 1। अब अगर उसको 0 इनपुट मिलेगा तो वो ऑफ़ हो जाएगा, अगर 1 इनपुट मिलेगा तो ऑन हो जाएगा। अब हमने ये समझना है कि कंप्यूटर मस्ट रिकॉग्नाइज कोड्स। अब कंप्यूटर ने ना अल्फ़ाबेट्स के साथ भी काम करना होता है, नंबर्स के साथ भी करना होता है, स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ भी करना होता है। अब उसके लिए क्या होता है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्ट पेन के साथ काम नहीं कर सकता। जैसे लेट्स सपोज़ अगर हमने कोई कीबोर्ड पे कोई की प्रेस की है, डी प्रेस किया है, अब कंप्यूटर ने उसको प्रोसेस करना है तो उसके लिए ज़ाहिर उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बाइनरी में वो ऐसे तो कन्वर्ट नहीं कर सकता ना, उसका कोई कोड होगा तो उसको कन्वर्ट कर पाएगा। अब उसका कोड हासिल करने के लिए कंप्यूटर किस चीज़ का यूज़ करता है, आस्की टेबल का। यानी आस्की जो है हमारे पास क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। यानी नाम से पता चल रहा है इंटरचेंज करता है, यानी जो आपका कोई भी अल्फ़ाबेट्स या नंबर होता है उसको ये किस चीज़ में कन्वर्ट करता है, उसका कोड देता है ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाए। और ये जब उसको कन्वर्ट करता है 7 या 8 बिट्स में कन्वर्ट करता है, टोटल जो इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं इस टेबल के अंदर वो क्या होते हैं, 128 नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स होते हैं। अब इसी चीज़ को अगर हम समझें कि अगर हमने कोई कीबोर्ड में कोई की प्रेस की है, डी प्रेस किया है, अब उसका जब हम आस्की टेबल में कोड चेक करेंगे तो वो क्या है, 68 है। आप जब आस्की टेबल देखेंगे ना तो उसमें डी में क्या है, कोड है 68 है। उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे बाइनरी में, सबसे पहले आपने लिखा 68, 68 को 2 के साथ डिवाइड करें, कंप्लीट डिवाइड हो गया इसलिए हमने 0 लगा दिया। फिर हमने लिया 2, 2 17 है 34, कंप्लीट डिवाइड हो गया 0। अब 2 8 16 होता है, तो अब ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हुआ तो इधर 1 लिखेंगे। 2 4 8 कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 बच जाएगा। 2 2 4 कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 हो गया। 2 1 2 कंप्लीट डिवाइड हो गया, 0 लिख दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, फाइनल इसका आंसर आ गया। यानी अब हमें ये कितना मिला है, 7 डिजिट्स आंसर है। जैसे अभी हमने यहाँ पे लिखा था कि किस चीज़ का यूज़ करता है, 7 और 8 बिट्स का, तो यहाँ पे हमें कितनी बिट्स मिली हैं, 7 बिट्स मिली हैं यहाँ पे, ठीक है, डिजिट्स नहीं लिखना, 7 बिट्स मिली हैं यहाँ। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कंप्यूटर जो है वो रन करता है डीसी वोल्टेज पे।
अब एसी वोल्टेज पे काम नहीं करता, डीसी वोल्टेज पे क्यों काम करता है? क्योंकि डीसी वोल्टेज जो होता है उसकी 2 पॉसिबल स्टेट्स होती हैं, लो या फिर हाई होता है। और हमारे कंप्यूटर भी किस चीज़ पे काम करते हैं? बाइनरी डिजिट्स पे काम करते हैं, जिसकी क्या होती हैं? 2 वैल्यूज़ होती हैं, 0 एंड 1 होता है। तो इसलिए हम जो कंप्यूटर है उसके अंदर कौन सा वोल्टेज यूज़ होता है? डीसी वोल्टेज यूज़ होता है, क्योंकि जो एसी वोल्टेज होता है उसकी क्या होती है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेट्स होती हैं। अब कंप्यूटर स्विचेस जो हैं वो वर्क करती हैं किस पे? वोल्टेजेस पे, ठीक है। अब 0 से 0.8 तक जो होता है वो किस चीज़ को शो करता है? ऑफ स्टेट को। और 2 से 5 तक जो होता है वो हमारी क्या होती है? ऑन स्टेट होती है। यानी ये हमारे वोल्टेज के लेवल है, 0 से 5 तक होती है, जिसमें 0 से 0.8 तक हमारा ऑफ स्टेट शो करता है, 2 से 5 तक ऑन स्टेट को शो करता है। ये इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। 0 वोल्ट है, 5 वोल्ट तक गया, और ये हमारे पास क्या है? डिजिटल डेटा है ना हमारे पास। ये ऑफ स्टेट है, ये ऑन है, ऑफ है, ये ऑन है, ऑफ ऑन है, ठीक है। और 0 से जो 0.8 तक जाएगा वो हमारे पास ऑफ स्टेट होगी, और फिर 2 से जो होगा वो हमारे ऑन स्टेट